प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी पीटर नथेनियल है। मैं होप कांग्रीगेशन होप सेंटर ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ। और आज का जो हमारा स्टडी है वो लॉर्ड्स डे 7, लॉर्ड्स डे 7 और उसके सेकंड पार्ट से है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने उसका पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने सुना। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। शुक्र करते हैं खुदावंद आपका कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी दी, एक नया समय दिया। और प्रभु ये मौका दिया कि एक बार फिर खुदावंद हम आपके पास आएं और अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको दिए, जिन्होंने हम गुनाहगारों के कारण सलीबी मौत को गवारा किया। प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि हम इस समय उस परमेश्वर के सामने झुके हुए हैं, जो कि एक जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रभु जी, हम आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय आपसे मांगते हैं कि आपका फजल, आपका रहम, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। विनती करते हैं परमेश्वर, जितने लोग आज आपकी वचन को सुनते हैं खुदा और इस स्टडी में भाग लेते हैं, आप उनको आशीष दें। तमाम जहान में जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावंद, उन सब के ज़रिए आपके नाम को जलाल मिले। ये प्रार्थना मांगते अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम अपनी स्टडी शुरू करने से पहले एक गीत गाएं। गीत के बोल हैं, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब जीवन दिया और खून बहाया है। सलीब पर जीवन दिया और खून बहाया है। पापों को मीटा के साफ करके जीवन नया दे दिया। पापों को मीटा के साफ करके जीवन नया दे दिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पाकुरु से भरपूर होकर तेरे लिए गाऊंगा। पाकुरु से भरपूर होकर तेरे लिए गाऊंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, बरकत देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, बरकत देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का जो लॉर्ड्स डे का प्रश्न है, लॉर्ड्स डे 7 का, प्रभु के दिन 7 का है प्रश्न 22 और प्रश्न 23। प्रश्न 22 में हमारा प्रश्न है, एक मसीह के लिए तब क्या विश्वास करना जरूरी है? इसका उत्तर है, वह सब कुछ जिसका वायदा हमसे सुसमाचार में किया गया है, जो हमें व्यापक और संदेह रहित मसीह विश्वास का लेख संक्षेप में सिखाते हैं। इसके बाइबल का रेफरेंस है यूहन्ना की इंजील, उसका 20वें बाब की 13वीं आयत, मत्ती की इंजील 28 बाब की 19वीं आयत और मरकुस की इंजील पहले अध्याय की 15 आयत। और उसके बाद हम देखेंगे प्रेरितों का विश्वास वचन यानी कि अपोस्टल क्रीड। ये हमारा 23वां प्रश्न है। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी की ओर बढ़ें, आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 7 से 12 आयत तक। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दें और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को याद रख, जो दाऊद के वंश में हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आज का जो हमारा लॉर्ड्स डे पार्ट 2 है, उसका जो टाइटल है वो है, मैं जानता हूँ कि मैं किस पर विश्वास करता हूँ। आई नो whom I believe। आज हमारी
पूरी दुनिया उथल पुथल में है। आज लोग हर बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे कि रेत की नींव पर हमारे जीवन का निर्माण। जीवन टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ भी एक साथ नहीं है। हम एक विश्वासी के रूप में ये मानते हैं कि हमारा विश्वास हमारी सरकारों, विज्ञान या मीडिया के बदलते हुए हुक्मों या हुक्मरानों में नहीं पाया जाता, लेकिन हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे मध्यस्थ, हमारे बिचौलिया, हमारे मीडिएटर पर है। लेकिन हम परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले शब्द की निष्ठा को स्वीकार करते हैं। हम प्रेरित पौलुस के साथ कबूल करते हैं, जो कि उन्होंने दूसरा तिमोथी उसके पहले बाब की 12वीं आयत में पौलुस कहते हैं, इसी कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। और यही हमारा कन्फेशन है और यही हमारा विश्वास है। चाहे दुनिया में उथल पुथल हो जाए तो भी हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। तो आइए हम अपनी कन्फेशन यानी जो हमने स्वीकार किया है उसकी ओर मुड़ते हैं और हम पवित्र बाइबल की शिक्षा को स्वीकार करते हैं, जो कि प्रभु का दिन 7 में हमें संक्षेप में यानी समराइज में बताया गया है। तो हम जारी रखते हैं दूसरा भाग, प्रभु का दिन 7। इसमें 2 बातें हैं जो हम सीखेंगे। पहला, हमारा आत्मविश्वास जिसे हम मानते हैं, इसको हमें उत्तर 21b में मिलेगा। और दूसरा, हमारी निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी, हम क्या मानते हैं, प्रश्न उत्तर 22 और 23। पहला हम देखेंगे हमारा आत्मविश्वास जिसे हम मानते हैं। हमारा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह में है। ये हमारा कन्फेशन है, हम इसे स्वीकार करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। मसीह में हम परमेश्वर की सज़ा से बचते हैं और उसके पक्ष यानी फेवर में लौटते हैं। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह सुना था कि सिर्फ उन लोगों को बचाया जाता है जो सच्चे विश्वास के जरिए से प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और उनके सभी लाभ प्राप्त करते हैं। अब सवाल यह कि सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास जानता है और भरोसा करता है। यह एक निश्चित ज्ञान है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के रूप में अपने शब्दों को और प्रभु हमारे सामने जाहिर की गई सभी बातों को सच्चाई से पेश करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह में एक पूरा विश्वास भी है जो पवित्र आत्मा सुसमाचार से मेरे दिल में पैदा करता है। तो सवाल ये है कि पवित्र आत्मा मेरे दिल में क्या विश्वास पैदा करता है? इसका उत्तर है, उस परमेश्वर ने ना सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे भी पापों से मुक्त करने के लिए हमेशा की धार्मिकता, राइचसनेस और मुक्ति की क्षमा दी है। अजीजों, इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा विश्वास व्यक्तिगत यानी पर्सनल है। परमेश्वर ने स्वतंत्र रूप से न केवल
दूसरों को, बल्कि मसीह के वजह से मुफ्त में मेरे लिए भी है। परमेश्वर ने अपने बेटे को केवल दुनिया में दूसरों के लिए कुछ अद्भुत या चमत्कार करने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने मुझे प्यार किया। उसने अपने बेटे को मेरे स्थान पर रहने के लिए भेजा। परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरी जगह मरने के लिए भेजा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में इस विश्वास के लिए काम करता है। मुझे क्षमा कर दिया गया है। मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ। मैं हमेशा जिंदा रहूँगा। यह हमारा विश्वास है। क्या ये आपकी स्वीकारता है, यानी कन्फेशन है? क्या आप व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हैं? कभी कभी चर्च के मेंबर्स इस बारे में निश्चित नहीं होते कि वे वास्तव में बच गए हैं या नहीं। हो सकता है आपको भी शक हो सकता है कोई ऐसा पाप जो हमने किया हो हमारे रास्ते में आ रहा है और जो कबूल ना किया हो परमेश्वर के सामने। कभी कभी एक विश्वासी परमेश्वर की कृपा या प्रभु यीशु मसीह के काम को ठीक से नहीं समझता। क्या मैं अपने पाप को देखता हूँ और जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे पाप से नफरत करते हैं? क्या मैं समझता हूँ कि मैं खुद को परमेश्वर की नज़र में सही बनाने के लिए अपने आप से कुछ नहीं कर सकता? क्या मुझे प्रभु यीशु पर भरोसा है कि वह मेरे लिए मर गए और मुझे जीवन देने के लिए फिर से पैदा हुए? हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है कि मसीह माता पिता के रूप में हम प्रार्थना करें और अपने बच्चों को व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए परमेश्वर के पास लाएं। इस संबंध में हम सब के लिए जो विश्वासी माता पिता के रूप में जिम्मेवारी दी गई है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें। व्यक्तिगत रूप से उन वादों पर विश्वास करें जिन्हें परमेश्वर ने उनके बपतिस्मे में दिया था और जो माता पिता ने अपने बच्चों के बिहाफ में हमने वादे किए थे। उन्हें सिखाएं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। वो पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और फिर से मरे हुओं में से जी उठे। प्रभु यीशु ने हमारी खातिर परमेश्वर की पूरी आज्ञाकारिता का जीवन जिया। वो क्रूस पर मारे गए उन पापों के भुगतान करने के लिए जो मैंने और आपने किए थे और जो मैं और आप कभी नहीं चुका सकते। प्रभु यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर का आशीर्वाद हासिल किया जो हम कभी भी नहीं कमा सकते थे। इस पर इस तरीके से विचार करें, प्रभु यीशु ने मेरा पूरा कर्ज चुका दिया, मुझे माफ़ कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने मेरा पूरा कर्ज चुका दिया। मेरा अकाउंट ज़ीरो पर नहीं है, बल्कि इसके अलावा वो मेरे खाते को भरने के लिए भरता है। इतना ही नहीं, वह मेरा खाता, मेरा अकाउंट अपनी धार्मिकता से भर देता है। एक लेखक हैं स्टार मिट, वो इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर बिना किसी कारण के लोगों पर अपना आशीर्वाद देता है, सिवाय उनकी सरासर कृपा के। कभी कभी लोगों को शक होता है क्योंकि वे एक
मुफ्त उपहार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सच्चा होने के लिए ये बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना है या पहले बेहतर होना चाहिए, लेकिन नहीं। विश्वास का मतलब है प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा करना, उनका मुफ्त उपहार स्वीकार करना। आप उससे चोरी नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है और ना ही आपको चिढ़ा रहा है। इसके लिए भुगतान किया गया है और अब परमेश्वर ईमानदारी से अपने उपहार आपको देते हैं। परमेश्वर के उपहार शुद्ध रूप से अनुग्रह के हैं, फजल के हैं, ग्रेस के हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के गुणों के कारण, हमारे अपने गुणों के कारण नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के गुणों के कारण। इसलिए ये विश्वास पवित्र आत्मा हमारे दिल में काम करता है और मसीह की खूबियों में निहित है। पहला यूहन्ना उसके 5 बाब की 13वीं आयत मन में आती है, जिसमें लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि हमेशा की ज़िंदगी तुम्हारी है। मैं जानता हूँ कि मैं किस पर विश्वास करता हूँ, इसलिए हमें विश्वास है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु हैं। यदि ये विश्वास की तरह है तो ये क्या विश्वास करता है। ये हमें ले जाता है प्रश्न उत्तर 22 और 23, जिसमें हम प्रेरितों के विश्वास वचन के बारे में आज देखेंगे। प्रश्न 22 और 23 में हमारे को 23 में कहते हैं, प्रश्न 22 हमसे पूछते हैं, फिर एक मसीह विश्वासी को क्या मानना चाहिए। उत्तर, हम कबूल करते हैं वो सब कुछ जिसका वायदा हमसे सुसमाचार में किया गया है, जो हमारे व्यापक और संदेह रहित मसीह विश्वास के लेख हमें संक्षेप में सिखाते हैं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 20 बाब की 13 आयत देखें, मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय की 19वीं आयत और मरकुस की इंजील उसके 1 अध्याय और 15 आयत, मेहरबानी से आप देखिएगा घरों में। लेकिन वे प्रभु यीशु के साथ क्या करेंगे? हमारी प्रार्थना है कि उनके पास एक सच्चा विश्वास होगा, जो प्रभु यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करते हैं और जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, वो मुझे और आपको क्षमा करते हैं। और ये विश्वास पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करता है। हम पौलुस प्रेरित की व्यक्तिगत कन्फेशन को स्वीकार करते हैं और सुनते हैं, जो कि उन्होंने गलतियों उसका 2 अध्याय की 20वीं आयत में कहा, और कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो सिर्फ उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो अब हमारा सवाल ये है, तो हमारा विश्वास किस पर आधारित है? हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह की खूबियों में है। कभी कभी मसीहों को ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि वे बाइबल की शिक्षा की रोशनी में परमेश्वर की कृपा या प्रभु यीशु मसीह के कामों को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास
आश्वासन की कमी है, क्योंकि वे अपने आप को देखते हैं और मसीह को नहीं। जैसा कि लेखक स्टारमिट कहते हैं, कुछ को लगता है कि परमेश्वर हमें बचाता है क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं और उसका पालन करते हैं, लेकिन ये वास्तव में इसका उल्टा है। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हम उनका पालन करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें मसीह में बचाया। ये आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मेरे नहीं हैं क्योंकि मैं इसके लायक हूँ, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र रूप से क्षमा किया। प्रभु ने मेरे को क्षमा किया है, हम सबको जो उसके पास आते हैं, और मुझे स्वतंत्र रूप से क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस, धार्मिकता, राइचियसनेस और मुक्ति, साल्वेशन प्रदान किया है। परमेश्वर के उपहारों का ये भंडार पूरी तरह से प्रभु की कृपा है। इसलिए पौलुस प्रेरित लिखते हैं इफिसियों के नाम, उसके 2 बाब की 8वीं आयत में वो कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारे पास्टर बताते हैं, मुझे एक बच्चे के रूप में बबल गम मशीन पर जाना याद है। मैं चाहता था कि मैं मशीन के अंदर के सभी बबल गम को देखूं। मुझे याद है कि अगर मैंने पैसा नहीं डाला तो क्या होगा, तो क्या फिर भी सारे बबल गम मेरे हाथों में भर जाएंगे? लेकिन अब मुझे लगता है कि ये परमेश्वर की कृपा का चित्र है। परमेश्वर की मुक्ति के सभी उपहार मुझे स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए हैं, बिना मेरे कुछ भी भुगतान किए। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें जो बरकतें दी हैं वो किसी ने भी अर्जित यानी अर्न नहीं की है। ये परमेश्वर की कृपा है। ये प्रभु यीशु ने उन्हें हमारे लिए अर्जित किया है, अर्न किया है। जैसे कि उत्तर 21 कहता है कि ये उपहार शुद्ध रूप से मसीह की योग्यता के कारण है। तो ऐसा क्या है जो हमें विश्वास करना चाहिए और जो हम निश्चित हैं, और वो सब जो हमें सुसमाचार में दिया गया है। बहनों और भाइयों, तो प्रश्न ये है कि सुसमाचार क्या है? इसका मूल उत्तर है प्रभु यीशु मसीह की मौत और उनके जी उठने की खुशखबरी, गुड न्यूज़। मैंने अक्सर होप एकेडमी और कभी कभी पुलपिट से कहा है कि बुनियादी यानी बेसिक सुसमाचार को 5 शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे? यीशु मर गए और फिर जी उठे। ये हम अपने 5 उंगलियों में गिन सकते हैं अंगूठे के साथ। पापों की क्षमा, परमेश्वर के साथ सही होना और हमेशा के लिए जीवित रहना, ये वायदे मसीह की मृत्यु और जी उठने की निश्चितता में आधारित हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 15वां अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे रोज
जी भी उठे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 10वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत में पौलुस कहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता लूका की इंजील उसके 24वें अध्याय की 46 और 48 आयत में कहते हैं कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव यानी पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। विस्तार पूर्वक सुसमाचार सब शास्त्र का है और सुसमाचार पूरी बाइबल में है, लेकिन इसे यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, समराइज किया गया है। ये वही है जो उत्तर 22 हमको बताता है, एक सारांश जो हमें हमारे कैथोलिक और निस्संदेह मसीह धर्म के लेखों में पढ़ाया जाता है। यह सारांश प्रेरितों का पंथ है जिसे हम अपोस्टल क्रीड के नाम से जानते हैं। ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरितों के पंथ यानी कि अपोस्टल क्रीड, जो कि हम अक्सर चर्च में इसको हर संडे पढ़ते हैं। तो क्या है ये प्रेरितों का पंथ अपोस्टल क्रीड? मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसमाधि पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे रोज मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर। मैं विश्वास रखता हूँ विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। उत्तर 23 में अभी हमने प्रेरितों का पंथ यानी अपोस्टल क्रीड सुना, और ये मसीह धर्म के संपूर्ण संदेश का सारांश है। एक लेखक इसे इस तरह से कहते हैं, मसीह धर्म अगर किसी भी अर्थ में मसीह होना है तो शब्द का ऐतिहासिक अर्थ प्रेरितों के पंथ यानी कि अपोस्टल क्रीड से कम नहीं हो सकता। यह कैथोलिक और निस्संदेह मसीह धर्म है। बहनों और भाइयों, मेहरबानी से ध्यान से और गौर से इस बात को सुने कि यहाँ कैथोलिक शब्द का अर्थ रोमन कैथोलिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ये शब्द है यूनिवर्सल। ये पंथ सार्वभौमिक रूप से नए नियम के समय से दुनिया भर के मसीहों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसे प्रेरितों का पंथ यानी अपोस्टल्स क्रीड कहा जाता है, क्योंकि प्रेरितों ने इसे लिखा था और यह प्रेरितों की टीचिंग शिक्षण को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। इसलिए शुरुआत चर्च ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने से पहले नए विश्वासियों को पढ़ने के लिए प्रेरित पंथ यानी कि अपोस्टल क्रीड
इसका उपयोग किया। ये आज भी नए विश्वासियों को पढ़ाने के लिए एक महान उपकरण है, टूल्स है। आप इसे अपने बाइबल अध्ययन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेख बाइबल में आते हैं, जैसा कि अगर प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले हफ्तों में देखने की योजना बना रहे हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें एक विश्वासी मसीह को जानना और मानना चाहिए। यदि हम इस पंथ यानी क्रीड को नज़रअंदाज करते हैं तो हम मसीह और चर्च के गवाह के कारण बहुत नुकसान करते हैं। इस पंथ में हम अपने उद्धार के परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये हमारा कन्फेशन हो सकता है। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जिस पर विश्वास किया और जो मुझे समझा रहा है कि वो उस चीज़ को बनाए रखने में सक्षम है जो मैंने उस दिन तक उसके लिए किया है। बहनों और भाइयों, आज जो हमने लॉर्ड्स डे 7 प्रभु के दिन 7 में 2 प्रश्न देखे, प्रश्न 22 और 23, और ख़ासकर प्रश्न 23 में आज हमने प्रेरितों के विश्वास वचन अपोस्टल्स क्रीड के बारे में सुना। और यही हमारे आपसे अनुरोध है कि आप चर्च में इसको सुनते हैं तो ये पूरे जो अपोस्टल्स क्रीड है, पूरे सुसमाचार पूरी बाइबल पर आधारित है। तो खुदावंद हम सबको तौफीक दें कि प्रभु हमारे साथ हों और हमें इतनी हिम्मत दें कि हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक बांट सकें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका शुक्रगुजार हैं और जो कुछ भी हमने आज सीखा खुदावंद, खासकर प्रेरितों के विश्वास वचन में, खुदावंद आपसे विनती है कि हम इसके बारे में जान सकें और अपने बच्चों को बताएं। खुदावंद प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं जितने लोगों ने खुदावंद आपके वचन को आज सुना, खुदावंद तमाम पासवानों द्वारा वो उससे आशीष प्राप्त करें। दुआ करते हैं खुदावंद उन तमाम दुखी बीमारों के लिए जो परेशान हैं, खुदावंद जिस कोविड-19 से पीड़ित हैं, खुदावंद जो और जिस्मानी बीमारी से परेशान है खुदावंद, या घरेलू परेशानियों से परेशान है प्रभु, वो सब आपके पास आएं, आपसे प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुदावंद कि आप उनके साथ हों, उनको इतनी तौफीक दें खुदावंद ताकि वो भी अपने दुख दर्द को आपके सामने ला सकें और उसके बाद दुनिया को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब के जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। प्रभु यीशु अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।